सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज का प्रसंग है रुक्मिणी विवाह। भगवान का पहला विवाह माना जाता है। आया है भागवत के 10वें स्कंद के में कि रुक्मिणी जाम्बवती सत्या कालिंदी नग्नजती तथा लक्ष्मणा भद्रा बिंदा अष्टौ महिषी प्रकीर्तिताः। भगवान कृष्ण के 8 पटरानी रही, जिनमें पहली पटरानी का विवाह रुक्मिणी जी था और 16,100 उनकी और राजा भौमासुर था, उसने उनको बंदी बना लिया था और भगवान ने उसका वध करके उनको छुटकारा दिलवाया और आकर के फिर उनको कहा कि घर जाओ, लेकिन वो घर नहीं गई। इसलिए फिर भगवान 16,100 बने और ब्रह्मा जी पंडित बने, उनसे भी गंधर्व विवाह हुआ। इस प्रकार से 16,108 कृष्ण की रानियां मानी जाती हैं। तो रुक्मिणी जी का पहला विवाह कैसे हुआ? भीष्मक नाम के राजा थे, उनकी पुत्री है भीष्मक सुतायाः रुक्मिणी महारानी। भीष्मक तो चाहते थे कि मैं अपनी बच्ची का पुत्री का विवाह है कृष्ण भगवान से करूं, और रुक्मिणी भी चाहती थी कि मेरा विवाह है भगवान कृष्ण से हो, लेकिन उसके भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी चाहता था कि मैं शिशुपाल के साथ इसका विवाह करूं। शिशुपाल से निश्चित कर दिया। जब निश्चित किया तब बहुत दुख हुआ रुक्मिणी जी को, और उन्होंने पंडित को बुलाया और इससे पत्र लिखा कि जाओ यह पत्र तुम द्वारकाधीश को दे देना। तो द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज ये पत्र पढ़ लीजिए, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। तो कुंदनपुर में से लिया भगवान ने, जहाँ कृष्ण ने पत्र पढ़ा तो रुक्मिणी लिख रही थी कि महाराज अगर मेरा आपके साथ विवाह नहीं करते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कराऊंगी। रुक्मिणी महारानी का पत्र सुनते ही कृष्ण भगवान रथ को सजाया और अपने घोड़ों को रथ में नहला करके और स्वयं रथ चलाते हुए कुंदनपुर की ओर चल दिए। कुंदनपुर के नजदीक गांव के एक मंदिर था शिव जी का। पार्वती जी वहां पर रथ रोक दिया और भीष्मक के दरवाजे में चले गए। अब राज दरबार था वहां, तो फिर कहना क्या है, सभी सजावटें थी, क्योंकि सगाई का सामान शिशुपाल के यहाँ जा रहा था रुक्मी के साथ, रुक्मी के माध्यम से। तो पहुंचे जहाँ कृष्ण को देखा भीष्मक जी ने, तो कहा महाराज ये सामान अब वहां नहीं जाएगा शिशुपाल के यहाँ, ये महाराज कृष्ण को हम दे रहे हैं। रुक्मिणी को यह पता नहीं चला। रुक्मिणी ने देखा छत से पैरिस से कि महाराज कृष्ण भी आ गए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने बताया उस पंडित ने कि भगवान कह रहे हैं कि मंदिर में पूजा करने आओ, वहां पर हमारा रथ रुका हुआ है और अपन लोग चल दें। ऐसा ही हुआ। रुक्मिणी कृष्ण भगवान ने ऐसा मंत्र किया कि सब सेनाएं शिशुपाल की बेहोश हो गईं और रुक्मिणी की पूजा करने आई। रथ में बैठा करके भगवान कृष्ण द्वारकापुरी लेवा लाए। अब द्वारकापुरी में आने पर रुक्मी शिशुपाल सब दौड़े आए। तो रुक्मी यहाँ से जब बलराम जी को पता चला तो बलराम की भैया अकेले गए हैं, तो उनकी मदद करने के लिए रुक्मिणी बलराम जी भी चले गए।
फिर रुक्मी को अपने रथ में बंदी बना लिया, पकड़ के ले आए, बोले साला है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और भगवान बोले ये तो, रुक्मिणी जी खुद रथ हाँकने लगी और भगवान युद्ध करते गए, बाण चलाते गए। इस प्रकार से प्रथम विवाह आकर के रुक्मिणी का हुआ, भगवान का परिणय हुआ और फिर पूरे कार्यक्रम विवाह के संस्कार जो होते हैं वेदानुसार वैदिक विधि से पूर्ण किए गए। इस प्रकार फिर पहला विवाह कृष्ण भगवान का रुक्मिणी महारानी के साथ हुआ। और यहाँ मानस में भी आया है, सीता जी महारानी का विवाह हुआ। पहले तो गंधर्व विवाह हुआ, धनुष यज्ञ तोड़ा भगवान राम ने, और धनुष यज्ञ तोड़ने के बाद क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा थी, तो सीता जी महारानी को लेकर के वरमाला डालने गए। वहां पर सीता जी का झुक नहीं रही थी, तो सीता जी ने, लक्ष्मण जी जाकर के पैर छूने लगे राम जी के, तो राम जी के जहाँ पैर छुए तो सीता जी तरे को राम जी ने सिर झुका लिया और सीता जी ने उनके वरमाला डाल दिया। आया है मानस में कि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सद पद पानी, मन बेसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। जब विदाई होने लगी सीता जी की, तो वहाँ के जो जनक जी के पंडित और माताएं थी, वृद्ध सेवकाएं थी, तो सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि आप जाओ। और क्या कहती हैं कि जब लो गंग जमुन लो धारा, चिरे अहिवात अफीफ हमारा, हुई यहो संतत पिए पियारी, चिरे अहिवात अफीफ हमारी। और क्या संदेशा बताती हैं सीता जी से कि वहां जाके अयोध्यापुरी में तुम क्या करना। बोले सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, अपते रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पते रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पते रुख लख आयसु अनुसरे हूँ। हुई संतत पियहि पियारी, चिर यही बात अफीफ हमारी। हुई संतत पियहि पियारी, चिर अहि बात अफीफ हमारी। जब लो गंग जमुन लो धारा, जब लो गंग जमुन लो धारा, चिर अहिवात अफीफ हमारा। ऐसा ऋषियों मुनियों ने और देवताओं ने, ऋषि गंधर्व सभी ने आशीर्वाद दिया और सीता जी के लिए संदेशा भी दिया। पराए घर में जाना है, सास ससुर और गुरु की का सम्मान करना है और पति का रुख देख करके उनसे वाद विवाद करना। ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से, अपनी मनमानी ढंग से, तो फिर गृहस्थी नहीं चलेगी। जब पति से नहीं पटेगी तो फिर तुम्हारी किससे पटेगी। इस प्रकार से सभी ने, वृद्ध माताओं ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, समझाया भी। तब इससे वो गृहस्थी चलती रही और सीता जी वनवास में भी जाने लगी। तब इतना उनका प्रेम हो गया कि उन्होंने कहा राम जी ने कि तुम यहीं रहो। तो सीता जी ने कहा कौशल्या जी से, सुमित्रा से, कैकेयी से कि ना माँ, जहाँ वो राम जी रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं अयोध्या में रह सकती। क्यों कि मैं पति के बिना हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है और पति के जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी, सेवा करूंगी। और इसके बाद समय बीत जाने पर वनवास से हम वापस आ जाएंगे। कि इसलिए सीता महारानी उनके साथ रही हमेशा और संसार में वंदनीय और पूजनीय हो गई।
इस प्रकार से हमें रामायण से, मानस से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से संसार में गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना है। तो इस प्रकार से आज के प्रसंग में यहाँ ही अगला कर प्रसंग होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम।